तो और भाई क्या हाल है सबके यार, बढ़िया ना। वेलकम बैक टू अनदर न्यूज़ एंड अपडेट्स वीडियो। एंड यार जैसे कि देख रहे हो यार, थोड़ा बहुत जो है इधर सेटअप्स में ट्वीक हो रही है, ठीक है। आज थोड़ा सा आगे आ चुका हूँ एंड और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है सेटअप्स के अंदर बदलने वाली है, क्वालिटी भी अपग्रेड होगा। सो बेयर विथ मी एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। नाउ लेट्स बिगिन विद द न्यूज़। एंड सबसे पहली जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो है रियल मैड्रिड एंड लूका मॉड्रिच। तो यार देखो, उस क्लब के साथ क्या चल रहा है, मैं जेन्युइनली मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। एक दो दिन पहले तक भी जो खबर हो रही है, जो खबर फैल रही है, ठीक है, जो लग रहा है कि हाँ भाई अब ये होने वाला है, अचानक से 180 डिग्री वो खबर घूम रही है, ठीक है। 2 दिन पहले तक भी यही चीज थी कि यार लूका मॉड्रिच जो अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने वाले हैं एंड नेक्स्ट सीजन भी खेलने वाले हैं रियल मैड्रिड के लिए। अब ऐसी न्यूज आ रही है कि भाई वो नहीं, कॉन्ट्रैक्ट भाई वो रिन्यू नहीं करने वाले, वो जा रहे हैं क्लब छोड़ के। एंड इट्स ऑफिशियल, बाय द वे, इट्स ऑफिशियल। लूका मॉड्रिच ने खुद पोस्ट कर दिया, ठीक है। फैब्रिज़ियो रोमानो ने पोस्ट कर दिया, रियल मैड्रिड ने खुद बता दिया कि भाई अब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं कर रहे। भाई ये क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा। एंड सिर्फ रियल मैड्रिड नहीं, टोटल ट्रांसफर मार्केट में एकदम अफरा तफरी मची हुई है, कुछ भी कभी भी हो रहा है, मतलब समझ रहे हो। तो यार देखो, अगर बात करें लूका मॉड्रिच की तो यार इट्स अ सैड न्यूज, ठीक है। आई एम अ बार्सा फैन, एवरीबॉडी नोज इट, आई एम अ बार्सा फैन, बट स्टिल आई यूज्ड टू लव दैट गाय, आई यूज्ड टू लव दैट गाय। बहुत ही ज्यादा हम्बल गाय है, ठीक है, बिल्कुल ही इधर उधर के चक्कर में नहीं पड़ता, बहुत बढ़िया बंदा है एंड आई यूज्ड टू लव हिम। एंड भाई वो माइस्ट्रो है डेफिनेटली, अब बैलन डोर विनर, ही इज अ माइस्ट्रो ऑफ द मिडफील्ड। एंड वो बंदा छोड़ के जा रहा है, वो बंदा गेम छोड़ रहा है, यही देख के मेरे को बुरा लग रहा है, ठीक है। इवन टोनी क्रूज जब छोड़ के गया था रियल मैड्रिड से, तब भी मेरे को बहुत बुरा लगा था। एंड इट्स एन एंड ऑफ एन एरा गाइस, इट्स एन एंड ऑफ एन एरा। जिन प्लेयर्स को हम लोग देखते हुए बड़े हुए हैं वो अब छोड़ रहे हैं यार, वो अब छोड़ रहे हैं चीज़ें, ठीक है। द न्यू प्लेयर्स आर इमर्जिंग, इट्स टाइम, इट्स अबाउट टाइम मैन। कुछ नहीं कर सकते, कुछ दिनों बाद हम लोगों को मेसी और रोनाल्डो भी शायद से जाते हुए देखने को मिल जाएंगे एंड इट वुड बी अनऑफिशियल एंड ऑफ एन एरा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज। एंड जो नेक्स्ट न्यूज निकल के आ रही है वो भी रियल मैड्रिड की तरफ से आ रही है। तो रियल मैड्रिड जो है अभी निको विलियम्स की तरफ थोड़ा बहुत नजर रखे हुए है, थोड़ा बहुत नहीं, मार्का की तरफ से ये खबर है अभी। तो बेसिकली वो लोग चाहते हैं कि निको विलियम्स को वो लोग साइन करे बिकॉज टीम नीड्स मोर स्पेनिश प्लेयर। इस वक्त जो है रियल मैड्रिड के अंदर स्पेनिश प्लेयर्स काफी कम है इस वक्त। राउल एसेंसियो है, लेटेस्ट उन लोगों ने डीन ह्यूसन को साइन किया है, सबायोस है, लूकास वास्केस तो प्रॉब्ली जाने वाले हैं इस सीजन के एंड में। सो निको विलियम्स वुड बी अ गुड फिट एज अ स्पेनिश प्लेयर, ठीक है, कोट अनकोट स्पेनिश प्लेयर, क्योंकि he is a left wing and Real Madrid is packed with left wings right now because there is Vinicius, there is Mbappe, there is still Rodrigo के regarding भी न्यूज़ आ रही है कि भाई वो जाने वाले हैं, ठीक है। Probably Arsenal would be a better fit for him because Arsenal is leading the race of signing Rodrigo right now. But अगर बात करें निको विलियम्स की यहाँ पे, तो निको विलियम्स को जो है यहाँ पे साइन करने की कोशिश चल रही है, लेकिन he is a, जैसे कि मैंने बोला, he is a left wing and he would probably come out of the bench throughout the season. And at such a young age as Nico Williams is in right now, I don't think Madrid would be a very good fit for him because he's gonna start from the bench and ये उसका प्राइम टाइम है कि वो गेम टाइम्स निकाले एंड रियल मैड्रिड के अंदर उसको डेफिनेटली बेंच से स्टार्ट करना होगा। सो आई डोंट थिंक दैट रियल मैड्रिड वुड बी अ वेरी गुड चॉइस फॉर निको विलियम्स राइट नाउ। बट ऐसी अभी तो खबर आ रही है कि रियल मैड्रिड जो है पूरी अच्छी तरीके से उस पर आई रखी हुई है कि दे वांट टू साइन निको विलियम्स। आई डोंट नो हाउ इट्स गोना टर्न आउट। तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ को लेके। तो नेक्स्ट न्यूज़ जो निकल के आ रही है वो है मैनचेस्टर यूनाइटेड को लेके। तो आफ्टर लूजिंग टॉटनहम हॉटस्पर इन द यूरोपा लीग फाइनल, रूबेन अमोरिम माइट लीव द क्लब। अब ये सारी चीजें जो है स्पेकुलेशंस है, तो इस चीज के ऊपर एक्चुअली में रूबेन अमोरिम ने खुद भी बात किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर और उन्होंने ठीक ये कहा है कि भाई इफ द क्लब वांट्स मी टू लीव आई विल लीव, इफ क्लब वांट्स मी टू स्टे आई विल स्टे, बट वन थिंग इज फॉर श्योर, आई विल नॉट क्विट, ठीक है। तो अभी देखो, मैं तुम लोगों को ना एक जेन्युइन चीज बताता हूँ, ठीक है। रूबेन अमोरिम को और भी चांस देना चाहिए, ही शुड नॉट लीव, ठीक है। उसको एक दो साल और देना चाहिए, क्योंकि देखो बंदा जो है मिड सीजन आया है, ठीक है। अगर एक मैनेजर मिड सीजन आ रहा है, उसको अपने प्लेयर साइन करने को नहीं मिलते मोस्टली, ठीक है। उसको इधर भी नहीं मिला है अपने प्लेयर साइन करने को, ठीक है। उसके पास जो अभी स्क्वाड है, मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स ऑफ दैट स्क्वाड इज फ्रॉम द टेनाक एरा, ठीक है। उसको टेनाक का ही मोस्टली स्क्वाड मिला है, उसको यहाँ पे साइनिंग्स नहीं मिले, तो उसको अपनी तरीके से खिलाने के लिए कुछ मिला नहीं है। एंड लेकिन फिर भी उसने भाई एक यूरोपियन लीग फाइनल तक लेके गया है डूड। तो आई थिंक दिस इज कमेंडेबल, एब्सोल्युटली कमेंडेबल। उसको एक आध साल और देना चाहिए, ठीक है। इसी वजह से, इसी प्रॉब्लम की वजह से ना मैनचेस्टर यूनाइटेड दिन ब दिन डूबती जा रही है। वो लोग किसी के ऊपर टिक ही नहीं रहे। उन लोगों ने थोड़े से एक डेकेड के अंदर 6-7 मैनेजर्स बदल चुके हैं। दैट्स रियली बैड टू बी ऑनेस्ट, दैट्स रियली बैड। मैनचेस्टर यूनाइटेड के भाई बुरे दिन तो जा नहीं रहे, लेकिन कुछ अच्छी चीजें भी हो रही है वहां पे। जैसे कि अभी ब्रूनो फर्नांडिस का जो है ट्रांसफर रूमर्स फिर से चालू हो गया है कि वो लोग भाई अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड, तुम लोगों को सबको पता है कि 17वें नंबर पे फिनिश किया है इस बार लीग, उसके साथ साथ भाई यूरोपा लीग भी नहीं जीती है। तो फिर से ये चीजों के लेके बातें हो चुकी है कि चालू
कि यार क्या ब्रूनो फर्नांडिस जा रहे हैं या रह रहे हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर जो उन्होंने फिर से ये बात कह दिया है ब्रूनो फर्नांडिस ने खुद कि भाई मैं तो रह रहा हूँ, मेरी तरफ से हाँ है मैनचेस्टर यूनाइटेड को। अभी अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड खुद चाहती है कि भाई मैं चला जाऊँ तो वो बात अलग है, ठीक है। अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड चाहती है कि भाई उन लोगों को कुछ क्विक मनी चाहिए, ठीक है, वो लोग मेरे को सेल करना चाहते हैं तो इट्स ओके, बट मैं तो नहीं जाना चाहता। मेरे लिए ट्रॉफीज ज़्यादा मैटर करते हैं, मैं अभी भी टॉप लेवल की कॉम्पिटिशन में रहना चाहता हूँ एंड ट्रॉफीज जीतना चाहता हूँ इस क्लब के साथ या फिर कहीं और। अगर पैसा ही मेरे पास सबसे बड़ी चीज़ हो तो मेरे पास सऊदी है, ठीक है। तो ये चीज़ उन्होंने बाकायदा कही है कि भाई मैं तो रहना चाहता हूँ। अभी देखो जेन्युइनली मैं एक बात बताता हूँ, मेरे को इसी वजह से ना ब्रूनो फर्नांडिस इतना पसंद है। मैनचेस्टर यूनाइटेड के अंदर मेरे को कोई भी बंदा पसंद नहीं है ब्रूनो फर्नांडिस को छोड़ के। भाई बहुत बढ़िया बंदा है, ठीक है, बहुत बढ़िया बंदा है, ठीक है, जेन्युइन प्लेयर है और लॉयल्टी दिखाता है। ऐसी लॉयल्टीज भाई अपने को देखने को नहीं मिलती अब, ठीक है। जॉन डुरान जैसे भी प्लेयर्स एग्जिस्ट करते हैं जो लोग भाई पैसे के लिए इतनी कम उम्र में सऊदी चला गया, ठीक है। और यहाँ पे भाई ब्रूनो फर्नांडिस जैसा एक प्लेयर है जो कि एब्सोल्युटली बैंगर खेलता है एंड भाई लॉयल भी है यार। तो ऐसी चीज़ें भाई अपने को यूजुअली आजकल तो देखने को नहीं मिलती, सब लोग पैसे के पीछे ही भाग रहे हैं, ठीक है। तो लॉयल्टी इज अ बिग थिंग एंड दैट्स व्हाई आई लव ब्रूनो फर्नांडिस। तुम लोग को इस चीज़ के ऊपर क्या ओपिनियन है, तुम लोग मेरे को डेफिनेटली बताओ कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट जो बड़ी खबर आ रही है वो है चेल्सी के एंजो फर्नांडिस एंड रियल मैड्रिड को लेकर। तो यार देखो इन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत जो अभी लिंकअप बन रही है, ठीक है, कि रियल मैड्रिड जो है चाहती है कि एज अ मिडफील्डर एंजो फर्नांडिस को चेल्सी से खरीद ले, ठीक है। तो लेट मी टेल यू समथिंग, इट्स जस्ट अ रूमर, ठीक है, इट्स जस्ट अ रूमर, क्योंकि चेल्सी ने खुद बता दिया है कि भाई हम तो नहीं दे रहे, हम नहीं दे रहे एंजो फर्नांडिस, तुम कुछ भी कर लो, कितना भी पैसा फेंक के मारो, हम लोग नहीं दे रहे, ठीक है। तुमको लेना है मुद्रिक ले लो, मुद्रिक ले लो, एंजो नहीं दे रहा मैं, ठीक है। उन लोगों ने बता दिया भाई हम लोग नहीं दे रहे एंजो रहेगा, ठीक है। एंड मेरे को नहीं लगता कि यार वहाँ पे रियल मैड्रिड भी कुछ ज़्यादा पैसे यहाँ पे देने वाली है, ठीक है। तो जो है वही देगा, उससे ज़्यादा बढ़ा के तो नहीं देने वाला, ठीक है। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, क्योंकि यार देखो रियल मैड्रिड जो पिछले कुछ सालों से फ्री ट्रांसफर्स ले रही है, ठीक है, अभी भी फ्री ट्रांसफर्स के पीछे ही बैठी हुई है। तो मेरे को नहीं लगता कि ज़्यादा पैसे तो भाई वो देने वाले एंजो फर्नांडिस के ऊपर, तो इट्स मोस्ट लाइकली नॉट गोइंग टू हैपन, ठीक है। तो मेरे को लगता है ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा, ये सब चीज़ें नहीं होगा, ठीक है। तुम चिल करो, एंजो नहीं जा रहा, चेल्सी फैंस चिंता मत करो, एंजो नहीं जा रहा, ठीक है। अब बाकी भाई तुम लोगों को क्या कहना है इसके ऊपर बता दो। क्या तुम लोगों को लगता है रियल मैड्रिड शुड साइन एंजो फर्नांडिस, ऑल्दो ही इज अ वेरी गुड प्लेयर, वर्ल्ड चैंपियन है डेफिनेटली। नेक्स्ट जो बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है वो है न्यूकैसल यूनाइटेड एंड यूवेंटस को लेकर। तो न्यूकैसल यूनाइटेड जो है अभी यूवेंटस के जो स्ट्राइकर है दुशान व्लाहोविच उसको साइन करना चाहते हैं। एंड यहाँ पे सिर्फ न्यूकैसल ही नहीं, आर्सेनल एंड नॉटिंघम फॉरेस्ट भी चाहते हैं कि भाई हम भी साइन कर ले यार दुशान व्लाहोविच को। लेकिन इस रेस के अंदर जो अभी इस वक्त जो ऐसा लग रहा है कि यार न्यूकैसल ही सबसे आगे है, लेकिन एक बड़ा हर्डल जो है इन तीनों क्लब्स के सामने है वो है दुशान व्लाहोविच की वीकली वेजेस, जो कि है 1,92,000 यूरोस पर वीक, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा है टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो उस हिसाब से देखें तो अभी काफ़ी सारे क्लब जो है इंक्लूडिंग दीज 3 सोच में पड़ चुके हैं कि क्या हम ले या ना ले, ठीक है। अभी देखने लायक ये होगा कि क्या आखिर में निकलता है, क्या दुशान व्लाहोविच जाने वाले हैं, आ रहे हैं पीएल में, या फिर वो स्टे कर रहे हैं इटली में, ये देखने लायक होने वाली है। तो नेक्स्ट जो बड़ी खबर निकल के आ रही है वो है पीएल विनर्स लिवरपूल की तरफ से। तो अभी देखो लिवरपूल के जो स्ट्राइकर है डार्विन नूनेस, वो जो है काफ़ी बड़ा इंटरेस्ट बन चुका है एटलेटिको मैड्रिड का। तो एटलेटिको मैड्रिड बेसिकली साइन करना चाहती है डार्विन नूनेस को। एंड पर्सनली मैं देखो तुमको एक चीज़ बताता हूँ, दैट वुड बी एब्सोल्यूट वेस्ट ऑफ मनी, ठीक है। क्योंकि देखो जनरली उनके पास सोर्लॉथ है, उनके पास जूलियन अल्वारेज है, ठीक है। तो उनके लिए यार डार्विन नूनेस वुड बी एन एब्सोल्यूट वेस्ट ऑफ मनी, दे वुड नीड हिम, ठीक है। और अगर बात डार्विन नूनेस की चली रही है तो यार देखो नापोली का भी इंटरेस्ट है डार्विन नूनेस पे। तो आई थिंक डार्विन नूनेस के लिए नापोली वुड बी अ बेटर चॉइस देन एटलेटिको मैड्रिड, क्योंकि एटलेटिको मैड्रिड के अंदर उनको एज यूजुअल भाई गेम टाइम नहीं मिलने वाला है, क्योंकि दे हैव अ बेटर स्ट्राइकर्स देन, ठीक है, ऑनेस्टली। एंड यहाँ पे अगर नापोली की बात करें तो नापोली आई थिंक वुड बी अ बेटर चॉइस फॉर हिम, क्योंकि देयर इज लाकाका ओवर देयर, ठीक है, लुकाकू है वहाँ पे। तो लुकाकू के साथ वहाँ पे शायद अपने को एक अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिल सकता है डार्विन नूनेस का। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो अभी तुमको एक पहले से सुनाया न्यूज़ देने वाला हूँ मैं तुम लोगों को, ठीक है। एक बढ़िया न्यूज़ है, ठीक है, नेमार टू बार्सिलोना हो रहा है, ठीक है। देखो हर सीजन, ठीक है, हर सीजन हर एक ट्रांसफर विंडो में ये न्यूज़ आएगी कि नेमार आ रहा है बार्सिलोना, मेसी आ रहा है बार्सिलोना। भाई ऐसा नहीं होने वाला, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, ठीक है, नहीं होगा, नहीं होगा भाई। जो लोग अभी भी होप लगा के बैठे हो कि नेमार आ रहा है, ठीक है, मेसी आएगा, नहीं होगा डूड, नहीं होगा। तो अभी देखो खबर है तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। जनरली देखो चीज़ ये है कि नेमार जो है अभी बार्सिलोना के लिए अफोर्डेबल हो गया है, ठीक है। तो चीज़ ये है कि नेमार का जो 10 मिलियन यूरोस का जो एनुअल सैलरी है वो बार्सिलोना के लिए काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल अभी हो चुका है। बार्सिलोना के पास काफ़ी पैसे हैं, अभी 1:1 रूल में भी आ जाएंगे, तो अफोर्डेबल तो है नेमार, ठीक है। एंड उसका जो प्रोफाइल है अभी राइट फुटेड लेफ्ट विंगर, तो वो वाला जो प्रोफाइल है वो हमारे लिए अभी रिक्वायरेबल भी है,
ठीक है, तो रिक्वायर्ड है हमारे लिए। तो इसीलिए जो है अभी काफ़ी पेजेस पे काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स निकल रहे हैं इस चीज़ के ऊपर कि भाई नेमार टू बार्सिलोना शायद से हम लोगों को देखने को मिलने वाला है। नहीं देखने को मिलने वाला, नहीं होगा, नहीं होगा। यह हर बार उठता है, हर बार दब जाता है, नहीं होगा। ठीक है, होप्स छोड़ दो, जो था वो था, जो गया वो गया, अब नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा डूड। मुझे भी बुरा लगता है, मैं भी देखना चाहता हूँ उन लोगों को, लेकिन नहीं होगा डूड, नहीं होगा। तो यार देखो, नेक्स्ट जो एक न्यूज़ निकल के आ रही है, टेक्निकली पता है तो वो एक न्यूज़ तो है नहीं, वो एक्चुअली में एक रूमर है। तो वो है भाई रोनाल्डो के रिगार्डिंग। तो देखो, रोनाल्डो का जो सीन है ना, अल नासर में अपने को शायद से खत्म होते हुए देखने को मिलने वाला है, एंड वो प्रॉब्ली राइवल्स को ज्वाइन कर रहा है, जो कि है अल हिलाल। ठीक है, तो ये एक स्पेकुलेशन है अभी तक, क्योंकि अल हिलाल इसीलिए वो ज्वाइन करना चाहते हैं क्योंकि वो क्लब वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं। तो सबको पता है कि यार अल हिलाल अभी क्लब वर्ल्ड कप के अंदर है, कॉम्पिटिशन में है, तो इसीलिए शायद से वो ज्वाइन करना चाहते हैं। एंड देयर आर सम अदर स्पेकुलेशंस टू रिगार्डिंग रोनाल्डो, विच इज ही कैन गो टू ब्राजील। ठीक है, अभी ब्राजील के भी जो है 2-4 क्लब्स है, जैसे फ्लूमिनेसेंट है शायद, फिर बोटाफोगो है, और 2-4 क्लब्स है, पाल्मेरास है। ठीक है, तो ये लोग भी है ऑलरेडी, तो शायद से वहां पे भी अपने को रोनाल्डो मूव करते हुए देखने को मिल सकता है। तो ये पूरी तरीके से एक स्पेकुलेशन है, लेकिन हाँ, एक चीज सच है कि रोनाल्डो डेफिनेटली खेलना चाहता है क्लब वर्ल्ड कप। तो वो एक्चुअली में सर्च तो शायद कर रहे हैं, लेकिन वो अल हिलाल जा रहे हैं या नहीं, या फिर क्या वो ब्राजील जाएंगे, ये भी नहीं पता, लेकिन वो खेलेंगे इतना तो पता है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे गाइज। इससे ज़्यादा न्यूज़ तो आज अवेलेबल नहीं थे, तो जितना था मैंने आप लोगों को बता दिया है। वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आप लोग कमेंट्स नहीं करते, कमेंट्स कर दीजिएगा, एंड लाइक कर दीजिएगा, एंड उसके साथ साथ सब्सक्राइब अगर चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है, ऐसे न्यूज़ लाते रहते हैं। ठीक है, और एनालिसिस वीडियोस भी आने वाली है। मैंने काफ़ी सारे एनालिसिस वीडियोस जो है प्लान करके रखे हैं, वो आने वाले हैं। ठीक है, तो अगर उन्हें देखना चाहते हो, मिस नहीं करना चाहते, तो सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं तुम लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।